राजा रघुवंशी मर्डर केस को लेकर एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। देखिए, गिरफ्तारी यहां पर सोनम रघुवंशी की हो चुकी है, लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, डीजीपी मेघालय डीजीपी 3 आरोपियों को छापेमारी में गिरफ्तार किया गया है, यानी कि 3 और आरोपी गिरफ्त में हैं। कुल मिलाकर 4 आरोपी इस वक्त गिरफ्त में हैं। 3 में से 2 आरोपियों को इंदौर से धर दबोचा गया। मेघालय डीजीपी का एक और बड़ा बयान सामने आया है राजा रघुवंशी मर्डर केस में। यह बड़ी खबर है, बड़ी गिरफ्तारियां देखिए हो रही हैं। अब जो ये गिरफ्तारियां हो रही हैं, दरअसल इन्हीं से होंगे बड़े खुलासे, वो खुलासे जिन्हें आज पूरा देश जानना चाहता है कि एक कपल, एक जोड़ा इतने प्यार से पहाड़ियों में जाता है, वादियों में जाता है और वहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। 3 जो आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, उनमें से 2 तो इंदौर से ही हैं। सोनम की गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 और गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 3 में से 2 को इंदौर से गिरफ्तार किया गया है, यानी कि वो चेहरे, वो संदिग्ध जो अब सीधे सीधे कटघरे में हैं। राजा का कातिल आखिर कौन है? अगर सोनम इसकी कातिल है तो उसने हत्याकांड को अंजाम क्यों दिया, कैसे दिया, कब दिया और किस तरह से, कौन कौन इसमें शामिल रहा, यानी कि इस हत्याकांड में उसका सहारा बनने वाले वो तमाम चेहरे अब एक एक करके सामने आएंगे, जिनका खुलासा खुद सामने आएगा। एक और बड़ी खबर, सोनम की गिरफ्तारी पर गाजीपुर पुलिस का बयान सामने आया है। क्या बयान है? नंदगंज के एक ढाबे पर सोनम मिली। ढाबे से कॉल यहां पर गया था, यह खबर निकलकर सामने आई थी। इंदौर से शिलोंग गए कपल में सोनम गाजीपुर में मिली है और एक ढाबा बताया जा रहा है। सोनम को 1 स्टॉप सेंटर में यहां पर रखा गया है। सोनम ने परिवार से वीडियो कॉल पर बात की थी। सूत्र ये बताते हैं हेल्थ चेकअप यहां पर सोनम का हो चुका है। हमारे सहयोगी अमित जानकारी इसको लेकर दे रहे थे। और सोनम की गिरफ्तारी पर गाजीपुर पुलिस का यह बयान कि जो ढाबा है उससे यहां पर सोनम मिली, नंदगंज में है। दरअसल जिस ढाबे से सोनम को पाया गया है, सोनम जहां से मिली है, एक ऐसा कपल जो शिलोंग गया, लेकिन राजा रघुवंशी की हत्या हो जाती है। सोनम गाजीपुर आखिर कैसे यहां पर पहुंच गई? अमित हमारे सहयोगी, अमित वीडियो कॉल से बातचीत करी, ये सामने आ रहा है और अब 3 आरोपियों में से इंदौर से 2 की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अब कानूनी प्रक्रिया क्या कुछ कहती है अमित? गाजीपुर शहर है, उस शहर से तकरीबन 16 किलोमीटर की दूरी है। शहर और नंदगंज के बीच में जो दूरी है वो 16 किलोमीटर है। और यहाँ पर नंदगंज में 1 नहीं 2 नहीं कई ढाबे हैं। दरअसल वहाँ पहले एक चीनी मिल हुआ करता था, तो काफी ज्यादा लोग वहाँ पर पहुंचा करते थे और काफी आबादी वाला क्षेत्र है नंदगंज, तो इसलिए इस लिहाज से वहाँ पर काफी ज्यादा ढाबे हैं। और ये जो नंदगंज वाला जो सड़क है जहाँ से सोनम बरामद की गई है, वो सड़क सीधे काशी और गाजीपुर को एक साथ जोड़ता है। तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं ये पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन में है। फिलहाल हेल्थ चेकअप हो चुका है सोनम का और सोनम को फिलहाल एक सुरक्षित जगह पर यूपी पुलिस ने रखा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बातचीत करें तो अब जरा कानूनी प्रक्रिया पर आ जाते हैं। जिस तरीके से मेघालय के डीजीपी का बयान सुने कि 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, इन 3 में से 2 जो है वो इंदौर से गिरफ्तार किए गए हैं। इंदौर के ही राजा रघुवंशी रहने वाले हैं। तो आप हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि हनीमून पर ये कपल आने से पहले जो एक स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट सोनम कपूर और तमाम जो जिनकी गिरफ्तारियां हो रही है उसके द्वारा ये लिखी जा चुकी थी। अब आते हैं कानूनी प्रक्रिया किस तरीके से। सोनम की गिरफ्तारी हो चुकी है, गाजीपुर पुलिस के द्वारा ये गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें सोनम के अलावा गिरफ्तारी के अलावा तो उनका हेल्थ चेकअप हो चुका है। हेल्थ चेकअप के बाद अगर हम बात करें तो सोनम को सीधे तरीके से अब मेघालय। तो देखिए, सोनम की गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सोनम जिसकी तलाश पिछले 17 दिनों से की जा रही थी, आखिरकार गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ 3 और आरोपी छापेमारी में गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से 2 तो इंदौर से ही धर दबोचे गए हैं। सवाल यही खड़ा हो रहा है कि सोनम ने अगर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्याकांड की सुपारी किलर्स को दी तो वो किलर्स कौन कौन थे, आखिर किस तरह से ये पूरा संपर्क इन किलर्स के साथ में होता है और किस तरह से राजा रघुवंशी को शिलोंग में ही मौत के घाट यहां पर उतार दिया जाता है, कब, कैसे, क्यों आखिर सोनम रघुवंशी के जरिए इस हत्याकांड को अंजाम यहां पर दिया गया है।